आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर। आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो डिटेल सामने आ रही है, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल अरविंदर सिंह लवली की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया और तब से लेकर अब तक कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, कई उनके समर्थक उनसे मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि अरविंदर सिंह लवली के समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। यानी कि कलह की तस्वीरें और कलह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो गुटबाजी का एक और नजारा कांग्रेस के भीतर खाने से निकलकर सामने आ रहा है। तो पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद के साथ धक्का मुक्की हुई है और यह तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलह का जो स्तर है वो कितना बड़ा हो चुका है। तो अरविंदर सिंह लवली के समर्थकों के साथ ये झड़प हुई है। कई मीडिया चैनल्स के जो रिपोर्टर्स थे, वो जो मौके पर मौजूद थे, जो इन तमाम चीजों को कैद कर रहे थे अपने कैमरे में। तो डिटेल भी आपको बता रहे हैं, लगातार इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है। और यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता और अरविंदर सिंह लवली के समर्थक आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की तक हुई। तो स्थिति को संभालेगा कौन? क्या हाईकमान, क्या आला कमान इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं? क्या आला कमान इस मामले पर संज्ञान लेगा? कितनी जल्दी लेगा? क्या इस मामले का निपटारा हो पाएगा, या फिर अरविंदर सिंह लवली इस तमाम स्थिति को देखते हुए किसी और पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे? यानी कि फिर एक बार अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़े नुकसान की खबर होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। अरविंदर सिंह लवली के कुछ समर्थक हैं जो लगातार सुबह से लेकर अब तक उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। तो स्थिति यहां पर ऐसी हो गई है कि इस कलह को पाटना कहीं ना कहीं आला कमान के लिए, हाई कमान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और खास तौर पर उस स्थिति में जब लोकसभा चुनाव 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में जब एकजुटता दिखाने का वक्त था, एकजुटता को प्रदर्शित करने का वक्त था, लेकिन इस गंभीर स्थिति में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा भेज दिया, चिट्ठी लिख दी और कुछ कारण ऐसे बताए कि हाई कमान भी, आला कमान भी असमंजस में है। उन्होंने उम्मीदवारों के या फिर टिकट के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश इकाई, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके हाई कमान ने, आला कमान ने नजरअंदाज किया। और अब स्थिति इतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, यह मामला इतना गहरा होता जा रहा है, इतना गंभीर होता जा रहा है कि उसकी एक एक करके अब तस्वीरें भी सामने आने लगी। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, तस्वीर आप देखिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता एक तरफ हैं और एक तरफ अरविंदर सिंह लवली के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि अरविंदर सिंह लवली कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बड़ी जिम्मेदारी हाईकमान ने, आला कमान ने उनको दी थी। वो बात एक अलग है कि उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता, और अब यह स्थिति होती जा रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है, इसी तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो लगातार क्रिएट होता रहता है, मामले को पाटने की स्थिति नहीं होती है आला कमान की तरफ से, तो यह भी हो सकता है कि अरविंदर सिंह लवली किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। इस तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में लगातार घुमर रही है। हालांकि जब अब से कुछ देर पहले अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उसमें सवाल यह भी था कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट तो किया कि मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, ना कि पार्टी से। तो यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि मैं अभी की स्थिति में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लूं। उन्होंने संकेत दिया, लेकिन क्या वो सच में किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति में पॉलिटिकल एक प्रश्न लगातार खड़ा होता है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो अरविंदर सिंह लवली की बात पर कितना विश्वास व्यक्त किया जाए, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि पिछले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे कांग्रेस के कई बड़े नेता,
कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या अरविंदर सिंह लवली की इस बात पर विश्वास किया जाए? और जब इस तरह की तस्वीरें आ जाएं सामने तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि कलह की जो बात सामने आ रही थी क्या वो गहरी होती जा रही है? क्या ये मामला गंभीर होता जा रहा है? और इस मामले पर हाईकमान कब संज्ञान लेगा? अरविंदर सिंह लवली ने की पॉइंट्स बताए, कुछ ऐसे पॉइंट बताए जिस पर हाईकमान को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही। जहां पर एक तरफ खबर सामने आ रही कि कांग्रेस सीसी की बैठक कर सकती है, क्योंकि पंजाब की कुछ सीटों को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, हिमाचल की 2 सीटें रहती हैं उसको लेकर ऐलान करना है, हरियाणा की 1 सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। तो आला कमान तो इस स्थिति में उलझा हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से टिकटों का भी ऐलान नहीं हुआ है। हरियाणा को लेकर तो खबर यह सामने आ रही थी कि गुटबाजी का फैक्टर इतना बड़ा हो गया है कि सस्पेंस लंबा खींचता जा रहा है। और अब दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली के पास थी, छोटे मोटे नेता नहीं है, बार बार हम इस बात को इंगित कर रहे हैं। शीला दीक्षित सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी है। गांधी परिवार से अरविंदर सिंह लवली की जो करीबियां हैं, जो नजदीकियां हैं, वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है अरविंदर सिंह लवली, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है और इस मामले ने एक बार फिर से बता दिया, इन तस्वीरों ने एक बार फिर से बता दिया कि कुछ कच्चे धागे हैं पार्टी में, जिस पर आला कमान संज्ञान नहीं ले रहा और वो गांठें लगातार खुलती जा रही हैं। कम्युनिकेशन न होने की वजह से, संवादहीनता की दीवार खड़े होने की वजह से और इन्हीं तमाम पॉइंट्स का हवाला देते हुए कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं कि हाईकमान नजरअंदाज करता है, हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, पार्टी की नाजुक स्थिति है। और दिल्ली में तो वैसे ही कांग्रेस की क्या स्थिति है ये तो लोग भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है। आप पार्टी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी मनमर्जी से डीपीसीसी नहीं चल सकती। ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार निगम पार्षद रहा, मेरी बेटी निगम पार्षद है यहीं से। मैं पिछले 4 महीने से नहीं जाता क्योंकि मेरे कहने से डीपीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने रिवोट नहीं किया ना, मैं खामोश बैठ गया। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, कांग्रेस के बड़े नेता इस इस्तीफे के तौर तरीके पर भी, इस प्रोसेस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली ने एक प्रोसेस के तहत इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको पहले हाईकमान में बात रखनी चाहिए थी, उनके समक्ष ये बात रखनी चाहिए थी, तब इस मामले का निपटारा होता। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये बात रखनी चाहिए थी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, रेजिग्नेशन लेटर आपके सामने है, ये मेरे पॉइंट्स हैं और इस पर आप चर्चा कीजिए, आप बताइए इस पर कितना काम हुआ है, आप लिबर्टी दीजिए। लेकिन आज ये स्थिति ऐसी हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो दिल्ली के भीतर भी कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है, लगातार खबर सामने आ रही है। कुछ ऐसे नेता जो शीला दीक्षित सरकार में भी बड़े पदों पर रहे, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली,
और उन्होंने ही अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के तौर तरीके पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में जिस इंडिया अलायंस की बात कही जा रही है, तो सोचिए इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकर्ताओं पर, तमाम नेताओं पर क्या इसका कोई सकारात्मक असर पड़ेगा? क्या कोई सकारात्मक मैसेज जाएगा? नहीं।